नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। और आज मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अपनी क्लास लेट हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब तो आप सुन पा रहे होंगे या अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं। यू आर लाइव सर। हाँ भाई, कोई बताएगा आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? चलो बढ़िया, आ जाओ सब आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुम सबका स्वागत है। आज 15 मिनट अपन लेट हो गए, तो उसकी वजह से जो लेट होने। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये देखो सब राजी हो गए। ऐसे राजी हो जाते हैं टाबर। तो ये मेरी गलती नहीं है। पहली बात तो मैं तुम सबसे माफी चाहता हूँ, तुम लोगों के मैंने अमूल्य 16 मिनट खराब कर दिए। अभी क्लियर है सर? चलो बढ़िया है। तो मुझे खुद को ही नहीं पता अभी क्लियर है क्या। तो मैंने तुम लोगों के अमूल्य 16 मिनट खराब कर दिए। इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आप टेंशन मत लो, आगे से ये समस्या नहीं होगी। और एक मिनट रुको, बच्चों को वापस इन्फॉर्म कर देते हैं क्लास स्टार्ट हो गई है। एक सेकंड। हम्म तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। तो आज तुम लोगों में 15 मिनट लेट ही सही, लेकिन ये क्लास आज बहुत जरूरी थी, क्योंकि तुम पिछले 2 दिनों से जिस कंटिन्यूटी से पढ़ रहे थे उसके लिए जरूरी था कि तुम्हें आज पढ़ना चाहिए था, क्योंकि तभी जाके आप पूरी क्लास कवर कर सकते हो। तो इसलिए ये क्लास भी जरूरी थी और मेरा लाइव आना भी जरूरी था। और अब सब कुछ जरूरी है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी चैनल पे। मैं कपिल चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ सीरीज। कौन सी दोस्तों? आपकी योजनाओं की सीरीज, जो इस मंथ अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और ऐसे ही अपन आराम से बातचीत करते करते अपनी सभी योजनाएं कवर कर लेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से अपनी सारी योजनाएं कवर करें और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, तो अपन ये क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इसके अंदर जो अपन ने जो स्टार्ट किया था, अपन बाह्य सहायता से संबंधित योजनाएं कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने दोस्तों फ्लैगशिप स्कीम सारी कंप्लीटली पढ़ ली है। साथ ही साथ दोस्तों अपन जो शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं वो पार्ट 1 व पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। नमस्कार, नमस्कार एस के जाट साहब, नमस्कार प्रवेश चौधरी, नमस्कार। बहुत बढ़िया भाई, पधारो सब पधारो। तुम सबका स्वागत है। अपने अपना परिवार धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है, इसी तरीके से तुम लोग प्यार मोहब्बत रखो। तो ये जो अपन ने योजनाएं स्टार्ट की थी, इसलिए स्टार्ट की थी ताकि आपका एग्जाम आने से पहले जो योजनाओं का बर्डन है, ये जो झंझट है, ये खत्म हो जाए। 1 महीने में आप सारी योजनाएं कवर कर लो, फिर आपको टेंशन ही नहीं रहे। क्योंकि हर एग्जाम में 2-3 ऑलमोस्ट योजनाएं आती ही हैं, 2-3 योजनाएं आपके आती ही हैं। तो आज अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और ये जो क्लास है कंप्लीट करके अभी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ज्योति जी नमस्कार, ताकि आप एजुकेशन की सारी स्कीम कवर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा परिचय आर एस 2016 534वीं रैंक, 2018 मेंस क्वालिफाइड, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। अन अकेडमी पर एडमिशन लेना है तो आप कपिल 07 कोड को उपयोग करो और कपिल 07 कोड को उपयोग करके दोस्तों थे एडमिशन ले। ठीक है, अब दोस्तों ये मेरे मोबाइल नंबर है। फिर अपन आगे चलते हैं। रीट का बैच स्टार्ट होने वाला है। कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है रीट की, तो वो कपिल 07 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले ले। ये मोबाइल नंबर है। उसी तरीके से दोस्तों एसआई का बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें इकोनॉमिक्स मैं करवा रहा हूँ। 2 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। रेफरल कोड कपिल 07 है, उपयोग करो और आराम से पढ़ाई करो। इसी तरीके से दोस्तों एसीएफ का बैच 5 अक्टूबर की जगह 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इसके अंदर रघुवीर सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैं दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। आप कपिल 07 कोड का उपयोग करके एसीएफ की तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों। आरएस का बैच दोस्तों 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर मैं आपको इंडियन व राजस्थान इकोनॉमी कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ जुड़िए और कंप्लीट अपनी इकोनॉमी कीजिए, पूरे आरएस की तैयारी कीजिए कपिल 07 कोड का उपयोग करके। ठीक है,
इसी तरीके से सरजीत जी, फौजी साहब, राम राम, गुड इवनिंग। एसीएफ वालों के लिए दोस्तों जीएस के साथ साथ अब ऑप्शनल के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, एग्रीकल्चर, इनके लिए भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो कपिल 07 कोड को उपयोग करो और इन मोबाइल नंबर पर फोन कर लो, कोई भी जानकारी है वाले इसको। अगर आपको ये पूरा प्लान है 1 मंथ, 3 मंथ, 6, 12, 24 महीने, मेरी मानो तो 24 महीने वाला या 12 महीने वाला प्लान लो, कपिल 07 कोड का उपयोग करके 10% डिस्काउंट पाओ। जादुई कोड है कृपा वर्षे की, अगर एक बार यूज कर लोगे तो ठीक है, एक बार करो, 2-4 को और यूज करवाओ तो 6300 रुपए में साल भर का पड़ेगा और दोस्तों आपका 7500 रुपए में 2 साल का पड़ेगा। बहुत बढ़िया है। एमपीपीसीएस की सारी रेट जो है, हेमा जी नमस्कार, सारी रेट बढ़ गई है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको आरपीएससी की रेट भी बढ़ जाएगी, आरपीएससी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ने वाला है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लो। अपने सब कुछ पढ़ लिया था, मुख्यमंत्री संबल योजना, भामासा, रमसा, समसा, ये सारी चीजें अपन, कस्तूरबा गांधी, शारदीय विद्यालय, आपके सैनिक स्कूल, सब कुछ पढ़ चुके थे। आज अपन दोस्तों जो पढ़ेंगे आपके यहाँ, वो अपन कुछ पुरस्कार और कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ के, और आज अपन जो ये योजनाओं का जो श्रृंखला है, इसमें ये योजनाएं आज अपन कवर कर लेंगे। तो अब मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आए तो शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है ना, अगर तुम्हारे मन माने तो, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। तो अब अपन आज पढ़ते हैं दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर स्टार्ट करके दोस्तों देखते हैं कि मीना राजू मंच क्या है। ये ऐसी टर्म्स पूछी जाती हैं कई बार, तो अपन जब एजुकेशन का पूरा पढ़ ही रहे हैं, तो रीट के बच्चे जो एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। आरएस, एसीएफ, एसआई वाले बच्चे भी देखें, 1-2 क्वेश्चन जरूर निकलेगा यहाँ से। तो मीना राजू मंच क्या है दोस्तों, 2011-12 से स्टार्ट हुआ। कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को सामाजिक मुद्दों, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अभिभावकों में जागरूकता लाना, जो बच्चियों का नामांकन नहीं हुआ है या जो बच्चियां अनियमित स्कूल नहीं आ रही, इनके लिए दोस्तों जागरूकता फैलाने का काम कौन करता है, मीना राजू मंच करता है। आप देखना हर स्कूल में क्या होगा, एक मीना राजू मंच होगा, उसमें एक जो महिला होगी उसे क्या बनाया जाएगा दोस्तों, एक अध्यापिका जो होगी उसे मीना राजू मंच की सुगमकर्ता बनाया जाएगा। एक किसी भी स्कूल के अंदर जो भी आपकी अध्यापिका है उसे सुगमकर्ता बनाया जाएगा, और वो क्या करेगी, कक्षा 6 से 8 तक वाली बच्चियों के साथ बड़ा ही नॉर्मल बिहेवियर करेगी। और गुड इवनिंग सुशीला जी, निशा जी नमस्कार। और उनको दोस्तों वो क्या करेगी, प्रमोट करेगी, ठीक है, कि आप अपने यहाँ सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता रखो, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इनका विरोध करो, अभिभावकों में जागरूकता लाएगी, अनामांकित बच्ची है उनका नामांकन बढ़ाएगी, और अनियमित नहीं आ रही हैं उन बच्चों को स्कूल से जोड़ने का काम करेगी। तो दोस्तों ये तो कर रहा है मीना राजू मंच कक्षा 6 से 8 तक। तो दोस्तों ऐसा का ऐसा ही गार्गी मंच 2018 से आपके क्या स्टार्ट है, गार्गी मंच, ये कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को सामाजिक मुद्दों पे, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अभिभावकों में जागरूकता लाने के लिए, बच्चियों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए, ड्रॉप आउट को कम करने के लिए ये काम कर रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है, मीना राजू मंच कौन सी बच्चियों में जागरूकता, 6 से 8, और गार्गी मंच दोस्तों आपकी 9 से 12 क्लास तक की बच्चियों के दोस्तों अवेयरनेस लाने के लिए काम कर रहा है। एग्जाम कब तक हो सकता है सर, विष्णु जी, एसीएफ वालों का एग्जाम तो अब भगवान भरोसे ही है, हो जाएगा जल्दी, अपने तो पढ़ाई करो, ठीक है। आपका कोर्स आ रहा है 2 नंबर से, पटवार की डेट भी आ गई, हाँ पटवार की आ गई है, तुम्हारा बड़ा एग्जाम है भाई, तुम मोटे लोग हो, तो ऐसे वालों का भी आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी पढ़ो आराम से, टाइम है। तो मीना मंच, ठीक है, तो इसके प्रति जागरूकता आप में भी आ जाएगी। तो कक्षा 6 से 8 के लिए मीना राजू मंच, और कक्षा 9 से 12 के लिए गार्गी मंच, दोनों को याद रखना भाई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों अध्यापिका मंच की। तो दोस्तों फिर आपके यहाँ अध्यापिका मंच भी बनाए गए। 1994 में लोक जुम्बिश कार्यक्रम हुआ था, उसके तहत आपके क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, अध्यापिका मंच बनाए जाते हैं। एक अध्यापिका मंच में कम अधिकतम दोस्तों 100 महिलाएं होती है, 100 अध्यापिकाएं होती हैं। तो बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए, विद्यालयों में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण तैयार करने के लिए अध्यापिका मंचों का गठन किया जाता है। राजस्थान में टोटल 301 अध्यापिका मंच है। होता क्या है दोस्तों, ठीक है, होता क्या है कि बच्चियों के साथ मित्रवत वातावरण तैयार किया जाए, मतलब अध्यापिका मंच की जो मेंबर्स होती हैं वो अपने स्कूल के अंदर दोस्तों, हर अध्यापिका मंच में दोस्तों कितनी होती हैं, 100 अध्यापिकाएं होती है। तो 301 अध्यापिका मंच अपने यहाँ, तो हर स्कूल से एक एक जो अध्यापिका होती है वो अध्यापिका मंच की मेंबर होती है। उस अध्यापिका मंच की जो मेंबर है, जो शिक्षिका है, वो अपने स्कूल में आके अपनी बच्चियों के साथ मित्रवत वातावरण तैयार करेगी, क्योंकि वो ज्यादा उनके साथ अच्छे से बात कर सकती है, बालिकाओं के साथ, उनके
शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने पर प्रयास करेगी, बच्चों को स्कूल से जोड़े रखेगी और उनकी जो भी स्वच्छता से संबंधित सामाजिक समस्याएं जो भी हैं उनके साथ उनको डिस्कस करेगी, ताकि बच्चियां बहुत अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर सके। तो अपने को याद रखना है दोस्तों, गार्गी मंच जो है ना, गार्गी मंच जो है वो कक्षा 9 से 12 के लिए है, और आपका मीना राजू मंच जो है वो कक्षा 6 से 8 के लिए है, और अध्यापिका मंच जो है वो अध्यापिकाओं के मंच है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 मंच याद रखना भाई, मीना मंच, अध्यापिका मंच और गार्गी मंच। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखो कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम क्या है, कल्प अभियान क्या है, कंप्यूटर एडेड। सर मेरे स्कूल में मीना मंच प्रभारी मैं ही हूँ। अक्की शर्मा जी, आप मीना मंच प्रभारी हैं तो कृपया करके ये बताएं, क्योंकि मीना मंच का सुगम करता जहां तक होता है विद्यालय में शिक्षिका को बनाया जाता है। तो अक्की जी अगर आप हैं तो उसके अंदर आपके स्कूल में कोई अध्यापिका नहीं है क्या? क्योंकि उसी कंडीशन में किसी महिला को सुगम करता बनाया जा सकता है, प्रभारी तभी बनाया जा सकता है जब आपके स्कूल में कोई महिला शिक्षिका ना हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अक्की जी? तो अक्की शर्मा ये भी बताएं चलते चलते, या फिर अक्की जी कोई महिला ही है जो अपने भाई या किसी पति के ईमेल आईडी से यूट्यूब से क्लास ले रही है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, मैं पूजा शर्मा हूँ, फिर भगवान भला करे सर मैं पूजा शर्मा हूँ, बढ़िया बात है, बधाई हो। अगर आप पूजा शर्मा है तो बधाई हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भगवान भला करे आपका। ठीक है, ये लड़की है शायद निशा को पता चल गया। हाँ, तो मीना मंच जो होता है उसके अंदर महिला को ही सुगम करता बनाया जाता है। देखो ये दिन आ गए, इतने दिन तो मैंने सर भैया का मोबाइल है, इतने दिन मैंने सुना था कि लोग जो है वो एंजल परी का नाम लेके और फेक आईडी बना के बच्चों को परेशान करते हैं, लड़कों को परेशान करते हैं, लेकिन अब लड़कियां जो है वो भाइयों के और इनके फोन से करके भी, मतलब नाम का गलत ही बात है ये तो। एंजल परी तक तो ठीक था, पर अक्की शर्मा सही नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों का मनोरंजन कर दिया आपने, तो चलो बढ़िया है। आप मीना मंच, तो आप कुछ करते हो क्या जागरूकता के लिए जागरूकता वागरूकता आप फैला रहे हो, नहीं फैला रहे हो, या प्रभारी बने बैठे हो? तो मीना राजू मंच के थ्रू आप सामाजिक जागरूकता फैलाया करें। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम की। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम भी 2004 में स्टार्ट हो गया था, और ये भी दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्टार्ट किया गया था। उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें समग्र शिक्षा अभियान, अब तो दोस्तों क्या हो गया, ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत आ चुका है दोस्तों। तो इसमें बच्चों को दोस्तों क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ आनंद से पढ़ाया जाता है। देखो नाम से पता चल रहा है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, मतलब ऐसा अधिगम जिसमें बच्चों को कंप्यूटर के साथ साथ उनको ऐसे मनोरंजन तरीके से पढ़ाया जाए कि वो बच्चे बहुत लॉन्ग टर्म तक चीजों को याद रख सके। तो इसलिए दोस्तों कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है अपने यहाँ, कि बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आनंद के साथ अधिगम करवाया जाए, ताकि उस अधिगम को दोस्तों बच्चों में अभिप्रेरणा भी पैदा हो, साथ ही साथ दोस्तों उनके अंदर स्मृति भी पैदा हो, वो आगे तक उसे याद कर सके। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दोस्तों अपने यहाँ 5400 शिक्षकों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया है, और वर्तमान में दोस्तों राजस्थान सरकार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ टाई अप करके और जो टीचर्स हैं उनको क्या दिलवा रही है दोस्तों, ट्रेनिंग दिला रही है, ताकि वो बच्चों को जाके स्कूल में कंप्यूटर चलाना सिखा सकें, कंप्यूटर के प्रयोग से पढ़ना सिखा सकें, ये सारा काम कर सकें। तो याद रखना भाई अपना कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। अब दोस्तों अपन आते हैं अक्षय पेटिका। तो हर विद्यालय में दोस्तों अक्षय पेटिकाएं लगी होती है। तो अक्षय पेटिका का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी दानदाता अपनी क्षमता अनुसार, कोई भी अभिभावक हो, कोई भी शिक्षक हो, कोई दानदाता हो, कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से दोस्तों विद्यालय के लिए, बच्चों के विकास के लिए अगर कुछ पैसा दान करना चाहता है, लगभग 60,000 विद्यालयों के अंदर अक्षय पेटिकाएं लगी हुई हैं। पिछले साल इन अक्षय पेटिकाओं में लगभग 1.75 करोड़ रुपया पैसा भी आया था। तो हर स्कूल में एक अक्षय पेटिका लगाई गई है। इसमें जो भी अभिभावक है, शिक्षक है, दानदाता है, वो अपनी क्षमता अनुसार विद्यालय के विकास के लिए, विद्यालय की सामाजिक आर्थिक पूर्ति के लिए दोस्तों पैसा दान कर सकता है। तो अगर आप कभी भी जाएं, ये टॉपिक बीएड में भी है कल, हाँ बीएड में भी है, बहुत बढ़िया बात। तो कभी भी आप स्कूल में जाएं तो अक्षय पेटिका में जरूर दान करके आए। तो अपन ने जो एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन से संबंधित
सारी चीजें अपन ने पढ़ ली हैं। अब जो अपने आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? बालिका शिक्षा फाउंडेशन और इससे संबंधित योजनाएं, ये अपने को आज पढ़ना है। तो ये तो अपन गार्गी मंच, मीना राजू मंच, अध्यापिका मंच, कल्प प्रोग्राम और अक्षय पेटिका, 5 तो अपन ने पढ़ लिए। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन। यहां से अभी एसआई में भी क्वेश्चन आया था, रीट में भी क्वेश्चन आया था, आरएस में भी क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो 30 मार्च 1995 को जयपुर में बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई दोस्तों? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जैसे वर्तमान में कौन आपके? गहलोत साहब। उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री जैसे डोटासरा जी। तो इनके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री होते हैं। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवार की प्रतिभाशाली बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। मतलब ऐसी बच्चियां जो आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवारों की है लेकिन वो प्रतिभाशाली है, टैलेंट वाली बच्ची है, तो उनको दोस्तों क्या? आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। बालिकाओं का स्कूलों में 100% तक नामांकन और 100% तक ठहराव सुनिश्चित करना, कि दोस्तों उनका नामांकन मतलब स्कूल में उनका रजिस्ट्रेशन भी हो और वो स्कूल में कंटिन्यू पढ़ती भी रहे 12वीं तक। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए 1995 में दोस्तों आपका बालिका शिक्षा फाउंडेशन आपका स्टार्ट हुआ है, याद रखना। अब इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नमस्ते नमस्ते, जितने भी आए हैं सारे के सारे लाइक करो भाई, लाइक करते रहा करो। तुम इतने जने देख रहे हो, लाइक कम है क्या? मन से लाइक नहीं करते हो तुम लोग? मुझे ऐसे कैसे काम चलेगा? डेली पढ़ने आ जाते हो, लाइक करते हो नहीं। तो अगर ज्यादा ही लाइक करते हो तो अपने साथ साथ में ना कपिल 07 कोड का भी उपयोग कर लो, और कोड का उपयोग करके अनअकैडमी पर आ जाओ। वहां पे मैं आपको इकोनॉमी तो कंप्लीट करवा चुका हूँ, पब्लिक एड, बिहेवियर, सोशियोलॉजी, योगा, स्पोर्ट्स और साइको भी वहां पे मैं ही आपको कवर करवा रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी वहां पे भी आ जाओ, कुछ नहीं लग रहे, 2 साल के 7400-7500 रुपए लग रहे। सुमन जी नमस्कार। तो दोस्तों आपका जो ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, इससे संबंधित 5-4 तो पुरस्कार है, ये आज अपन कवर करेंगे। और इस पूरे कंप्लीट जो आपकी शिक्षा से संबंधित है जितनी भी योजनाएं उनको आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। 1998 से दोस्तों गार्गी पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। 10वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी वर्ग की बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि दोस्तों इसमें कितनी है? 6,000 रुपए। कितनी है दोस्तों? 6,000। 11वीं के लिए 3,000 मिलते हैं, 12वीं के लिए दोस्तों 3,000 रुपए मिलते हैं। इसका वितरण किया जाता है बसंत पंचमी को, याद रखना। जो गार्गी पुरस्कार खूब बच्चियों को मिला हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सी बच्चियों को मिला हुआ है बताओ भाई? पूजा को, प्रीति को, सुमन को, किस किस को मिला हुआ है? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा 1998 से दोस्तों बसंत पंचमी पर 10th क्लास में 75% अंक प्राप्त करने वाली बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 3,000 रुपए 11th, 3,000 रुपए 12th के लिए। यह आपका गार्गी पुरस्कार दोस्तों। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी। बसंत पंचमी कब आती है दोस्तों? माघ शुक्ल पंचमी। खुशबू को मिला हुआ है, पूजा को मिला हुआ है, प्रीति को मिला हुआ है, अक्की को मिला हुआ है, सुमन को मिला हुआ है। सब यहाँ गार्गी हैं, इतनी पढ़ने वाली बालिकाएं। ठीक है, मैं तो निहाल ही हो गया, इतने होशियार टाबर कहाँ से, मतलब ढूंढ ढूंढ के लाया हूं मैं से। ठीक है, ओके। लैपटॉप भी मिला था सर 12th में। तो पूजा सारा सरकार का तुमने यूज ले लिया क्या? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लैपटॉप भी मिला था तो उससे अब अनअकैडमी पे क्लास लो लैपटॉप से आराम से। भावना जी नमस्कार, आप भी यहाँ हो क्या? तो भावना जी डेली क्लास लिया करो आप, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब दोस्तों गार्गी पुरस्कार के बाद में पढ़ते हैं आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना भी याद करना बहुत जरूरी है। ये इस बार करंट में चल रहा है, आपकी बेटी योजना क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसकी अभी जो सहायता राशि है स्कूटी में मिली थी। बहुत बढ़िया, कौन सी योजना से मिली थी ये भी बता दो ज्योति। ठीक है, तो आपकी बेटी योजना जो है दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 2005 से। आपकी बेटी योजना कब से स्टार्ट हुआ? 2005 से। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाएं
कौन सी दोस्तों? कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली बीपीएल की, कौन सी? बीपीएल की बच्चियां हैं जिनके माता पिता में से दोनों का या किसी एक का निधन हो गया, उसे आर्थिक सहायता दी जाती है। आपकी बेटी योजना में क्या होता है दोस्तों? राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली बीपीएल की वे बच्चियां, बीपीएल परिवार की वे बच्चियां जिनके माता पिता में से दोनों का या किसी एक का निधन हो गया है, उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाता है। उन्हें क्या दी जाती है दोस्तों? आर्थिक सहायता दी जाती है। कक्षा 1 से 8 तक दोस्तों उन बच्चियों को साल में 2100 रुपए की प्रोत्साहन राशि, सहायता राशि दी जाती है। कक्षा 9 से 12 तक की बच्चियों को वर्ष में दोस्तों 2500 रुपए की सहायता दी जाती है। अब दोस्तों ये अभी चेंज हुआ है, पहले ये सहायता राशि 1100 रुपए और दोस्तों ये आपकी 1500 रुपए थी। तो अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी बड़ा ट्वीट किया था डोटासरा जी ने कि हमने आपकी बेटी योजना में बीपीएल परिवार की वे बच्चियां जिनके माता पिता नहीं है या माता पिता में से किसी एक का निधन हो गया, उन्हें साल के 2100 रुपए कक्षा 1 से 8 वालों को और साथ ही साथ 9 से 12 वालों को 2500 रुपए मिले। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। आपकी बेटी योजना, तो बताओ दो योजना, दो पुरस्कार किसको? क्लियर, गार्गी पुरस्कार व आपकी बेटी योजना। जो भी है वो लाइक करते रहो। आज अपन ये योजनाएं कंप्लीट कर लेंगे, कल से स्वास्थ्य की योजना स्टार्ट करने वाले हैं और शिक्षा वाली कंप्लीट होते ही आप सबको इन्फॉर्म कर देता हूं। कल शाम को 7 बजे, कल शाम को 7 बजे यूट्यूब की क्लास की जगह अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो भाई, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास है। वहां पे क्या होती है? स्पेशल क्लास, फ्री, एकदम फ्री क्लास। उस स्पेशल क्लास में मैं अब तक जितनी योजना करवाई है ना, उन सभी योजनाओं के क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपकी 35 अब तक देखो 19 तो फ्लैगशिप योजना हो गई है, 15 बाह्य सहायता की और ये दोस्तों 20-25 आपकी क्या हो गई है? शिक्षा की। तो ये जितनी भी योजनाएं हुई हैं, इनके दोस्तों अपन शनिवार तथा रविवार को दोस्तों अपन शाम को 7 बजे दोस्तों क्या करेंगे? स्पेशल क्लास में इनके क्वेश्चन करेंगे। तो अब तक तो अपन ने पढ़ा था, अब पढ़ने के बाद में इनको दोस्तों इनके क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो फिर कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, सब कुछ याद हो जाएगा। तो जो भी बच्चा अब तक नहीं जुड़ा है वो इस नंबर पर तो मैसेज कर दो। इसके लिए आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एडमिशन तो तुम और ज्यादा पढ़ना चाहते हो ना। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, इको पूरा करना चाहते हो, पब्लिक एड, बिहेवियर, सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हो, तो आप आज आ जाओ कपिल 07 कोड लगा के। लेकिन ये तो फ्री क्लास है अनअकैडमी ऐप पर, तो ऐप डाउनलोड कर लो, मेरे को फॉलो कर लो। कोई इश्यू है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर दो, ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्या है कि योजना पढ़ लो और योजना के बाद में उसके क्वेश्चन कर लो, तो सब कुछ याद। तो याद रखना, कक्षा 1 से 8 को 2100, 9 से 12 को 2500। अब दोस्तों आते हैं इंदिरा प्रिय दर्शनी, नमस्कार। प्रकृति मिश्रा जी नमस्कार। तो इंदिरा प्रिय दर्शनी पुरस्कार 2010-11 में स्टार्ट हुआ था। सेशन 2010-11 में किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अब बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इसमें निम्न 8 वर्गों की, ये 8 वर्ग हैं भाई, इनके बारे में बात करेंगे। ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 8वीं 10वीं तथा 12वीं में तीनों विज्ञान, कला व वाणिज्य में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। याद रखो भाई, निम्न 8 वर्ग की ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 8, 10 तथा 12, 8वीं में, 10वीं में तथा 12वीं में विज्ञान, कला तथा वाणिज्य, साइंस, कॉमर्स व आर्ट तीनों में जिन्होंने फर्स्ट रैंक लेके आई है, उन बच्चियों को पुरस्कार किया जाएगा। जैसे सामान्य वर्ग की जिले में फर्स्ट आने वाली 8वीं की, 10वीं की, 12वीं साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स की। उसी तरीके से ओबीसी की जिले में फर्स्ट आने वाले 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में साइंस, आर्ट व साइंस कॉमर्स। एससी की जिले में फर्स्ट आने वाली, एसटी की जिले में 8वीं 10वीं में फर्स्ट आने वाली, अल्पसंख्यक वर्ग की आपका विशेष पिछड़ा वर्ग है उसकी दोस्तों, बीपीएल की, निःशक्त वर्ग की, मतलब ऑलमोस्ट सभी आ गए। अब इसमें से कुछ भी नहीं बचा। आपकी बहन को मिला था, ओ ये प्रकृति मिश्रा है, ज्योति, चलो बढ़िया बात है भाई, नमस्कार। तो भाई नाम अपना ही रख लिया करो, इतना अच्छा नाम रखा है भगवान ने, ज्योति है। आप किसके बहन के फोन से देख रहे हैं क्या? अपने नाम से आया करो टाबरो। हाँ
तो 1 लाख रुपए में लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया निशा जी, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो याद रखो, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कक्षा 8वीं में, कक्षा 10वीं में, कक्षा 12वीं में आर्ट, साइंस और कॉमर्स, इनमें जिले में फर्स्ट रैंक लाने वाली ओबीसी का टाबर, जनरल की, एससी की, एसटी की, अल्पसंख्यक की, अति पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग, बीपीएल तथा निःशक्त वर्ग, मतलब 8 वर्ग। ये क्वेश्चन आ जाएगा, कितने वर्ग की बालिकाओं को, 8 वर्ग की बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। अब देखो पुरस्कार क्या मिलता है। कक्षा 8 के अंदर दोस्तों फर्स्ट रैंक लाने वाली जिले के अंदर 8 वर्गों की सभी बालिकाओं को 40-40 हजार रुपए दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं दोस्तों? बेटे की स्कूल की आईडी है, चलो बढ़िया है। तो आपको क्या दिए जाते हैं? 40,000 रुपए। ठीक है। 10वीं क्लास में अगर कोई 8 वर्ग की बच्चियां फर्स्ट रैंक लेके आती है जिले में, तो उन्हें 75 हजार रुपए दिए जाते हैं। कितने? 75। 12वीं में दोस्तों अगर कोई बच्ची है जो फर्स्ट रैंक लेके आ रही है आर्ट में, साइंस में और साथ ही साथ दोस्तों कॉमर्स में, जिले के अंदर 8 वर्ग की बच्चियों को 1 लाख रुपए तथा स्कूटी दी जाती है। ये याद रखो, इस योजना को, बड़ा पॉपुलर योजना है भाई। वो तो इसलिए योजना, आपकी बेटी योजना तो इसलिए पॉपुलर थी कि इसमें हाल ही में रिम्यूनरेशन, जो मतलब प्रोत्साहन राशि है, वो बढ़ाई है। लेकिन ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसके ऊपर राजनीति खूब हो गई है। पहले दोस्तों इसका जो नाम था ना, वो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार था। फिर वसुंधरा सरकार ने इसका नाम पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया। 2019 में दोस्तों वापस से आपके गहलोत साहब ने इसका नाम वापस से इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कर दिया। इसलिए ये चर्चा का विषय। तो कक्षा 8 वाली बालिकाएं, 8 में जिले के अंदर, कक्षा 8 में जिले के अंदर 8 वर्गों में फर्स्ट रैंक लाने वाली बालिकाएं, जिनको 40,000, 12th वाली को 75,000 और दोस्तों नहीं 10th वाली को 75,000 और 12th वालों को 1 लाख रुपए और स्कूटी। बताओ किस किस को बढ़िया है ना सर? 2 से देखकर 2 लाइक। हाँ ये बात सही है मारुति जी। ठीक है। तो ये याद रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। क्लियर। फिर आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। अब मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, देखो अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा भाई? ये 4 नंबर योजना है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का गार्गी पुरस्कार पढ़ लिया, चलो बढ़िया है। आपकी बेटी योजना पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात है। आपकी बेटी में कक्षा 8 से 10 तक तो मिलता है 2100, कक्षा 6 से कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है। और 9 से 12 तक मिलता है दोस्तों आपका 2500 रुपए। उसके बाद में दोस्तों अपन ने पढ़ा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 40,000, 75,000, 1 लाख और स्कूटी। ठीक है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो आपकी बेटी और हमारी बेटी में अंतर है भाई। आपकी बेटी योजना जो है ना, वो तो कोई भी बच्ची जो बीपीएल परिवार की है और साथ ही साथ में दोस्तों वो बच्ची जिनके माता पिता नहीं है या माता पिता में से किसी एक की डेथ हो गई, तो उनकी सभी बच्चियों को 2100 और 2500 रुपए दिया जाता। अब देखो 2015-16 के अंदर है सरकार ने घोषणा की कि हम है ना हर जिले में से 2 बालिकाओं को गोद में लेंगे, मतलब उनको गोद लेंगे दोस्तों, और उनके खर्चे का हम ध्यान रखेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जो है वो 2015-16 में स्टार्ट हुई। ये क्वेश्चन आया था एसआई के अंदर कि कौन से बजट से स्टार्ट हुई? 2015-16 में, उसी सेशन से ही स्टार्ट हुआ। इस योजना के तहत दोस्तों राजकीय विद्यालय की, कौन सी? गवर्नमेंट स्कूल की 10वीं कक्षा की जिले में फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाली और जिले में सेकंड स्थान प्राप्त करने वाली बच्चियों को हमारी बेटी माना जाएगा। मतलब सरकार बोलेगी कि ये बेटी हमारी है और उनको एक तरीके से सरकार गोद लेगी और उनके आगे के खर्चे के बारे में सरकार सोचेगी। आगे के खर्चे के बारे में कौन सोचेगी दोस्तों? सरकार सोचेगी। तो दोस्तों राजकीय विद्यालयों की 10th क्लास में जिले में फर्स्ट तथा सेकंड आने वाली 2 बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में 2018-19 के बजट में सरकार ने कहा फर्स्ट और सेकंड का तो ध्यान रखेंगे ही, साथ ही साथ जिले के अंदर एक अनाथ बालिका जो सबसे ज्यादा नंबर ला रही है, मतलब इस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लाने वाली, साथ ही साथ जिले में एक बीपीएल वर्ग की बालिका जो सबसे ज्यादा नंबर ला रही है 10th क्लास में, बीपीएल बालिका। तो हम 4 बालिकाओं को गोद लेंगे। पहले तो हम 2 को ले रहे थे एक जिले के अंदर, पर अब किसको लेंगे दोस्तों? 4 बालिकाओं को। मतलब पहले तो 66 बालिकाओं की बात थी पूरे राजस्थान में, लेकिन अब दोस्तों 132 बालिका हो जाएंगी, क्योंकि 4 को 33 से गुणा कर लो।
ठीक है, तो एक तो कौन कौन सी, फर्स्ट रैंक वाली, एक सेकंड रैंक वाली, एक दोस्तों बीपीएल बालिका जिसने जिले में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, एक दोस्तों अनाथ बालिका जो जिसने जिले में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है 10th क्लास में। सभी ने किसमें, 10th क्लास में राजकीय स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं। अब दोस्तों ये जो बालिकाएं हैं ना, राजकीय स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं, इन बालिकाओं के आगे के खर्चे के लिए, मतलब इनके माध्यमिक या उनके उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए, साथ ही साथ दोस्तों इनके स्नातक व पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सरकार खर्च करेगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कक्षा 11 से तथा 12, कक्षा 11 से 12, कक्षा 11 तथा 12 के लिए दोस्तों इनको पाठ्य पुस्तक खर्च के लिए तो 15,000 रुपए, और कोचिंग व छात्रावास के लिए 1,00,000 रुपए। तो मैक्सिमम दोस्तों इसको सरकार जो देगी वो कितना देगी, 1.15 लाख। मैक्सिमम कितना, 1,15,000 तक का इनका खर्चा सरकार उठाएगी। अगर ये बच्चियां आगे पढ़ती हैं, जो भी आए हैं नए वो लाइक ठोको भी जल्दी से जल्दी, ये बच्चियां आगे पढ़ती हैं तो दोस्तों इनको स्नातक तथा स्नातकोत्तर, मतलब दोस्तों आपका ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पाठ्य पुस्तकों के लिए तो 25,000 रुपए, और छात्रावास व कोचिंग के लिए 2 लाख, मतलब अधिकतम 2.15 लाख तक का खर्चा कौन देगी, सरकार देगी दोस्तों। कौन देगी, सरकार देगी दोस्तों। तो आपको याद ये रखना है कि कोई भी टाबर अगर 10th क्लास राजकीय स्कूल से की है, उन्होंने 10th क्लास क्या है गवर्नमेंट स्कूल से की है, और उन्होंने जिले में फर्स्ट रैंक लाए, जिले में सेकंड रैंक लाए, साथ ही साथ दोस्तों बीपीएल वर्ग के जिले में फर्स्ट रैंक लाने वाली बच्ची और अनाथ वर्ग के जिले में फर्स्ट रैंक लाने वाली बच्ची, इनको दोस्तों आगे के लिए सरकार प्रमोट करेगी, सरकार इनका खर्चा उठाएगी। और कक्षा 11-12 के लिए तो देखो 15,000 तो किताब विताब खरीदने के लिए, और 1,00,000 रुपए कोचिंग या छात्रावास के लिए। ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 किताब विताब खरीदने के लिए, 2,00,000 रुपए दोस्तों कोचिंग व छात्रावास के लिए। तो यहाँ तो 1.15 लाख, यहाँ 2.25 लाख, 2.25 लाख तक। हाँ आनंद डागर, हाँ 2.25। भाई मेरे को यार जोड़ भाई की थोड़ी सी कम आती है, तो मैं सोचा क्या मतलब गलती हो गई क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2.25 लाख, 2.25 लाख तक का लाभ दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो भी टाबर पढ़ रहे हैं उनको कह रहा हूं कि अगर आपको इसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियर, सोशोलॉजी, योगा, इकोनॉमिक्स कंप्लीट आरएस की तैयारी कर रहे हो, कपिल 07 कोड का उपयोग करो, 10% डिस्काउंट पाओ। ई नंबर के ऊपर मैसेज कर दो कोई अगर समस्या है। कल शाम को 7 बजे यूट्यूब की क्लास होने वाली, कल शाम को 7 बजे और परसों शाम को 7 बजे यूट्यूब की क्लास होने वाली। खटौसी क्लास है, स्पेशल क्लास कहाँ होगी दोस्तों, स्पेशल क्लास। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मेरे को फॉलो कर लो, और वहां पे फ्री क्लास, ये स्पेशल क्लास क्या होती है, फ्री क्लास है, वहां आ जाना, वहां पढ़ेंगे कल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब इतना अपन ने पढ़ लिया भाई, अपन ने स्टार्ट किया था तो राष्ट्रीय सब सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान सब पढ़ा अपन ने। तो अब कुछ करंट भी पढ़ लेते हैं, करंट से भी क्वेश्चन आएंगे। सब पढ़ लिया अपन ने, सैनिक स्कूल पढ़ लिए दोस्तों अपन ने, साथ ही साथ में दोस्तों अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी, शारदे बालिका, मेवात बालिका, ठीक है। इसी तरीके स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, और वो ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज। कोचिंग व छात्रावास के लिए वहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा जी, कोचिंग तथा छात्रावास के लिए, ठीक है, तो वो एलिजिबल है। तो आगे अब ज्ञान संकल्प पोर्टल की बात करते हैं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मुझे पता है, जो टीचर लगे हुए हैं जैसे पूजा, निशा, प्रीति, जो गवर्नमेंट जॉब में, इनको पता है कि इनका अभी कुछ पैसा कटा है ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से, तो इनको थोड़ा बहुत पता होगा, साला दर्पण से इनका थोड़ा बहुत एक दिन का तनख्वाह काटे जा रही है ना। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है दोस्तों, तो ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है कि 5 तथा 6 अगस्त को 2017 को, 5 व 6 अगस्त को 2017 के अंदर बहुत बड़े बड़े पैनल लगे थे वसुंधरा राज्य के। जेम्स एजुकेशन और वसुंधरा राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार तथा जेम्स एजुकेशन एक ग्रुप है, इन्होंने मिलकर दोस्तों बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि जयपुर के अंदर अपन क्या करेंगे दोस्तों कि एक फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन रखेंगे। जयपुर में क्या रखेंगे, फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन रखेंगे, और फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन का आयोजन किया जाएगा। और इस फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे। बड़े बड़े उद्योगपति, दानदाता ये शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के विकास के लिए दोस्तों दान करें।
तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था आपके यहाँ, कहाँ पे, जयपुर के अंदर, फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन। और दोस्तों इसके अंदर 5 अगस्त 2017 को दो चीजों की घोषणा की गई, दो चीजों को प्रारंभ किया गया। एक तो ज्ञान संकल्प पोर्टल और एक दोस्तों मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, एक तो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। ठीक है, दो चीजें स्टार्ट की गई। अब आपको मैं बताता हूं ये होता कैसे। ठीक है, पूजा को पता है अभी उसके एक दिन की तनख्वाह कटी है। तो होता क्या है दोस्तों, अब जैसे ज्ञान संकल्प पोर्टल पे कोई भी दानदाता जाके ज्ञान संकल्प पोर्टल को खोलो, वहां पे अगर आपको कुछ भी दान देना है तो वहां पे या तो आप क्या करो, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अंदर पैसा डाल दो, या तो आप इसमें दान कर दो, या तो आप इसमें दान कर दो, या फिर उसके अंदर आप इंडिविजुअल स्कूल में भी जाके कर सकते हो। वहां पे 63,000 स्कूल जो है ना वो वहां पे लिंक है। आपको किसी इंडिविजुअल स्कूल को अगर दान करना है तो उस स्कूल को दान दे दो, या फिर दोस्तों आप इस कोष में देना चाहते हो तो सरकार को इस कोष में पैसा दे दो। इस कोष से सरकार अपने आप शिक्षा के विकास के लिए पैसा लगा देगी, अपने आप सरकार शिक्षा के विकास के लिए पैसा लगा देगी। तो फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन जो रखा गया था उसमें दो चीज आई, ज्ञान संकल्प पोर्टल और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। अब टाबर समझते नहीं है कि ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है। पोर्टल पे भाई सूचना मिलती है, जाके पोर्टल खोलो और पोर्टल के माध्यम से आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आप इस विद्यादान कोष में पैसा डाल दो, या फिर आपकी इच्छा है तो स्कूल के खाते में सीधा पैसा डाल दो आपके विकास के लिए। अब लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसा क्यों करें, क्या, तो देखो भाई इससे क्या होगा, आपकी स्कूलें जो है ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहां पे बढ़िया। दोस्तों अभी इस मंथ की कटी है, हाँ मुझे पता है जी, घर पे हमारे भी मम्मी मास्टर नहीं है, तो मम्मी 2-3 बार तो चीज को जिक्र कर चुकी है कि एक दिन की तनख्वाह कट गई, एक दिन की तनख्वाह कट गई। तो क्या है कि ये जो मास्टरों के पैसे कट जाते हैं ना, इनको दुख बहुत होता है ना। तो मैं समझता हूँ, पर कोई बात नहीं, विकास के लिए पैसा जा रहा है, आपको 30 दिन के मिल रहे हैं, तो एक दिन से क्या बिगड़ रहा है, तो कोई टेंशन ऐसे दिल पे मत लो पूजा जी, ठीक है। तो आप आगे पढ़ो। तो इस पोर्टल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, दान कर सकते हो, या तो सीधा स्कूल को दान कर दो या इस कोष में आप पैसा डाल दो। अब साथ ही साथ सरकार ने क्या कहा है कि आपको है ना भामाशाह दानदाता तो दें, साथ ही साथ हर कंपनी को भी दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। उसका जितना भी प्रॉफिट है उसका 1% उसे क्या देना पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर उसको है ना और कहीं खर्च ना करके मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में सीधा डाल दो, आपके CSR की जो सीमा है वो भी कवर हो जाएगी। तो सीधे विद्यालय या मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में पैसा डाल सकते हो, ठीक है। और अगर ज्यादा पैसे हो रहे हैं तो भाई देखो सीधी सी बात है, कपिल 07 कोड का उपयोग करो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो और जीवन में आपके कृपा बरसेगी, सब सिलेक्शन हो जाएंगे, पढ़ाई होगी, ठीक है। सर ये पटवार के लिए भी बेनिफिशियल है क्या? अदिति प्रधान है क्या पटवार के लिए? तो ये रामबाण है, अभी आराम से सारी की सारी योजनाएं कर लो, 5-6 क्वेश्चन आएंगे। तुम तो केवल 1 महीने डेली आधे घंटे आके पढ़ लिया करो। आज तो जरूर क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, ये क्लास कंप्लीट करनी है। तो भाई और भी इच्छा हो रही है ना, तो अनअकैडमी पे आओ, दान करने की कोई जरूरत नहीं है, सेवाएं मिलेंगी आपको। कपिल 07 कोड का उपयोग करो, 10% डिस्काउंट पाओ। और ये है दोस्तों अपना मोबाइल नंबर। चलो आगे चलते हैं, अब और करंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों उसी के साथ साथ राजीव गांधी करियर पोर्टल, देखो मैं बता रहा हूं, ये अगर आप पढ़ लोगे ना, एक क्वेश्चन गारंटी से है, पटवार, RS, SI, ACF, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसके अंदर। मैं 1988 से लेकर भाई साहब 2020 के अक्टूबर तक पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। कंप्लीट 2020 अक्टूबर तक चल रहे हैं अपन, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। आप देखो, अब मैं करंट और पढ़ा रहा हूं साथ साथ में। राजीव गांधी करियर पोर्टल 6 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुए। इसका जो करियर पोर्टल है, इसका लोगो भी ऐसे पेंसिल सा बना हुआ है, उसके दोनों साइड ऐसे बच्चे से झूलते से हैं। तो राजीव गांधी करियर पोर्टल क्या है? तो भाई राजीव गांधी करियर पोर्टल क्या है कि 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया है यूनिसेफ की सहायता से। संस्था कौन सी है? यूनिसेफ की सहायता से, कि यहाँ पे आके आपको ओनली ऑनलाइन करियर मार्गदर्शन चाहिए कि मेरे को भाई साहब 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, 12वीं में क्या करना है, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं कि मेरे को IIT तैयारी करनी है, नीट की करनी है, JEE पढ़ना है, क्या करना है, क्लेट करना है, क्या करना है, छात्रवृत्तियां कैसे लेनी है मेरे को, ठीक है, उस तरीके से क्या क्या देखना है, छात्रवृत्तियों की जानकारी क्या है, प्राइवेट कॉलेजों की, और दोस्तों जो 12th के बाद में कौन कौन से आप कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाएं दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं भविष्य में, एज ए करियर आपको क्या फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें कौन बताता है? राजीव गांधी करियर पोर्टल।
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, धन्यवाद धन्यवाद, अच्छा पढ़ाते हैं, चलो बहुत बढ़िया भाई, ऐसी बात मेरे को आज पहली बार ही सुनने को मिली है। पहला कोई समझदार टाबर है जिसने ये बात कही है, तो लाइक कर दो, शेयर कर देना उसके बाद में, है ना। बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो राजीव गांधी करियर पोर्टल, राजीव गांधी करियर पोर्टल जो है ना भाई, तो राजीव गांधी करियर पोर्टल कक्षा 9 से 12 तक के जो टाबर है ना, उन टाबरों को भविष्य के लिए, करियर मार्गदर्शन के लिए, प्रवेश परीक्षाओं के लिए, छात्रवृत्ति के लिए जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये याद रखना, 9 से 12 तक, ठीक है। अब दोस्तों अब आ जाओ प्रोजेक्ट स्माइल। अब ये जो टीचर लगे हुए इनको सबको पता है प्रोजेक्ट स्माइल क्या है। अब दोस्तों अपने यहाँ कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया तो ये सारे मास्टर जाके जो थे वो वहां पे स्कूलों में इनको जाना पड़ रहा था। हमारे मम्मी भी स्कूल जा रही डेली, तो ये बच्चों के लिए वहां जाके इफेक्टिव क्या कर सके, तो सरकार ने कहा हम चलाएंगे प्रोजेक्ट स्माइल। तो 13 अप्रैल 2020 को दोस्तों बनाया प्रोजेक्ट स्माइल, स्टार्ट किया गया। इसका नाम था सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, मतलब बच्चों को अध्ययन में लगाया रखना है वाया सोशल मीडिया, मतलब बच्चों को, हाँ ये सर आपका पढ़ाया हुआ दिमाग में छप जाता है, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। तो बस मेरा तो, और तो छोड़ो, अपने को एग्जाम में और पेपर में भी छापना है इसको, अपने को तैयारी बहुत गजब करनी है। तो ये उद्देश्य ये है कि योजनाएं आपको तैयार हो जाएं। अब ये प्रोजेक्ट स्माइल क्या है, पूजा प्रीति आपको पता होगा, डेली आपको फॉर्म भरना पड़ रहा है स्माइल प्रोजेक्ट का। जो भी टीचर है मुझे पता है उनको क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा है ये मम्मी भी फॉर्म भरते हैं, अरे सर फॉर्म भरना पड़ता है स्माइल कॉलिंग का, बहुत कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है इससे, बेनिफिट नहीं हो रहा लेकिन अपने को पढ़ना है, ठीक है। बेनिफिट तो यहाँ पे देश में बहुत सी चीजों का नहीं हो रहा, लेकिन उनके साथ अपन जी रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं है। तो प्रोजेक्ट स्माइल क्या है, तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। लर्निंग, सर मैं आपसे बहुत इंप्रेस हूँ, मैं एयरफोर्स में रह के आपसे अच्छी तैयारी मिल रही है, धन्यवाद राकेश जी, फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब आप देश के लिए जितना कर रहे हैं ना, वो हमारा तो उसके बदले में कुछ नहीं है, हम तो ये केवल और केवल पढ़ा रहे हैं। तो आपका जो योगदान है उसके सामने कुछ नहीं है, तो बस आपके अगर मन से निकल रहे हैं तो हम भी राष्ट्रवादी हैं, ठीक है। और फौजी साहब आपने अगर कोई भी फौजी भाई तैयारी करना चाहो तो कपिल 07 कोड को जरूर यूज कराओ, और ये अपने नंबर है। शाम को 7 बजे कल यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी भाई, फिर बता रहा हूँ, कल और परसों शाम को 7 बजे होगी। आपके इन सब के क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए, और वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्माइल में क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। बस 2 पेज और पर बचे, और इसमें 2 पेज में ही है भाई साहब सबसे अच्छा कंटेंट, यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो प्रोजेक्ट स्माइल में क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए। टीचर क्या करेगा, जो आपका प्रिंसिपल है वो व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा, ये दूसरी क्लास का ये व्हाट्सएप ग्रुप, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, छठी का, सातवीं का, सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। और साथ ही साथ इसके अंदर क्लास टीचर को इसमें जोड़ दिया, और साथ ही साथ और टीचर भी जुड़ गए जो जो इस क्लास से संबंधित हैं, और इसके अंदर प्रिंसिपल जुड़ गया। अब दोस्तों और जितने भी बच्चे हैं इस क्लास के, उन अभिभावकों के नंबर इसमें जोड़ दिए गए इस ग्रुप में। फिर जो भी स्टडी का मटेरियल है डेली इस ग्रुप पे डालो, डेली इस ग्रुप पे डालो। एक तो ये काम करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, प्रोजेक्ट स्माइल के अंदर हर टीचर को डेली 5 बच्चों के परिवार वालों से फोन करके बात करनी पड़ती है। बात करने के बाद में उन बच्चों को कहा जाता है कि आप अपने उन परिवार वालों को कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को क्या करवाओ भाई, पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को हम जो कंटेंट भेज रहे हैं वो दिखाओ। तो वो बात हो गई। उसके बाद में दोस्तों ये टीचर जो है ना, ये क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट स्माइल का स्माइल फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन इनको भरना पड़ता है। वो स्माइल फॉर्म भरते हैं ये, तब जाके फिर अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सक्सेसफुली भरा गया है, ठीक है। तो इसे करके 5 स्टूडेंट का फोन नंबर डालो और ये काम करो। तो ये प्रोजेक्ट स्माइल था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्माइल का नाम आते तुम दांत काटने लग जाओ कि ये तो हंसी बिखेरने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज आपको काम करनी। उसके बाद में दोस्तों फिर गवर्नमेंट ने शिक्षा वाणी कार्यक्रम स्टार्ट किया। अब दोस्तों आकाशवाणी पे 11 से 11:55 तक, अब तो ये बंद हो गया, 11 मई से 30 जून तक ही चला था। तो डोटासरा जी ने आकाशवाणी से टाइम मांगा और आकाशवाणी में कहा कि 11 से 11:55 तक, मतलब 55 मिनट डेली दोस्तों आप क्या दो, हमें राजस्थान बोर्ड को दो ताकि हम पढ़ा सकें। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 11 मई को। 11 मई को क्या हुआ, शिक्षा वाणी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों शिक्षा दर्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया। शिक्षा दर्शन प्रोग्राम जो है वो क्या हुआ दोस्तों कि 1 जून 2020 को आगे आगे कोरोना और बढ़ता गया,
ठीक है। तो कोरोना बढ़ता गया तो पढ़ाई को और बढ़ावा देना है, तो पढ़ाई को बढ़ावा देना है तो टाबरों क्या कहा गया कि शिक्षा दर्शन जो आपका डीडी राजस्थान आता है, दूरदर्शन जो आता है, डीडी राजस्थान पर डेली दोस्तों 3.25 घंटों की 3 घंटे 15 मिनट की क्लास लगेगी। 1 जून 2020 से लग रही है। तो पूछा जा सकता है शिक्षा वाणी क्या है। आकाशवाणी पे राजस्थान सरकार ने टाइम मांगा 55 मिनट का और डेली एजुकेशन से संबंधित बातें वहां की गई। शिक्षा दर्शन क्या है दोस्तों, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन जैसे डीडी आपका डीडी इंडिया वैसे डीडी राजस्थान है, उस पर डेली 3.25 घंटे क्लास लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट और बताता हूं, नो बैग डे। ये देखो सुना है किसी ने, नो बैग डे। ठीक है, मतलब इस दिन टाबरों को स्कूल में बस्ता लेके नहीं जाना पड़ेगा। सरकार चाह, सर मैं तो झूठ में क्लिक करके भेज देती हूँ बहुत बार स्माइल कॉलिंग में, तुम्हारा नंबर लगेगा। नाम क्या है तुम्हारा, स्कूल का नाम और बताओ तुम। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे लोगों का कैसे काम चलेगा, बताओ तुम। ठीक है, तो नो बैग डे कोई बात नहीं है, पढ़ा करो, भरा करो अच्छे से, फॉर्म भरा करो। ठीक है, अब तो तुम सीख गए हो फॉर्म भरना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी तो दिल पे मत लो। नो बैग डे, अब क्या है दोस्तों, नो बैग डे। तो बच्चे क्या है कि ये मैं तो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हूं, मुझे तो पता है इतने बड़े बड़े बस्ते करते थे, मेरी हाइट और अच्छी हो सकती थी, मतलब मैं भी भाई साहब बहुत अच्छा फिजिक वाला आदमी हो सकता था, लेकिन मेरी हाइट रुक गई बैग की वजह से। बस तो इतने बड़े, मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा हूँ और 15 किलो का मेरा बैग, मतलब मेरे को ऐसा फील आ रही थी मैं कुल्ली का काम कर रहा हूँ। तो अब सरकार ने क्या कहा कि इतने बड़े बड़े बस्तों की कोई जरूरी नहीं है भाई, शनिवार को बैग लेके नहीं आना, बढ़िया पैरों कपड़े और बढ़िया आराम से पट्टा पट्टा बा के बाड़ बूढ़ बा के आराम हुआ स्कूल के अंदर, कोई बैग लेके नहीं आना। और शनिवार को बनाया जाएगा नो बैग डे। उस दिन आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास पे ध्यान देंगे। पढ़ाई वढ़ाई बहुत कर ली, अगर 6 दिन से पढ़ा हुआ काम नहीं आ रहा तो 7वें दिन पढ़ के और क्या कर लोगे। तो टाबरों के शारीरिक विकास के लिए दोस्तों नो बैग डे। एक दिन क्या होगा भाई, केवल और केवल बातचीत होगी। एक दिन क्या होगी, केवल और केवल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर उनको बढ़िया बढ़िया प्रेरणा स्रोत कहानियां सुनाई जाएंगी, उनको बढ़िया बढ़िया वक्तव्य दिए जाएंगे, उनके अंदर कंपटीशन पैदा किया जाएगा, शारीरिक गतिविधियां करवाई जाएंगी ताकि वो क्या कर सके, बच्चे और अच्छा उनका विकास हो सके। क्योंकि आजकल टाबर फोन ही फोन देख के, आजकल छोटा सा टाबर, पहले मतलब छोटे थे अपने तो अलग शौक हुआ करते थे कि कोई घर में आया है तो देखते हैं 10-15 रुपए कौन दे के जाता है, 50-100 रुपए कौन दे के जाता है, अपन तो उस चक्कर में थे, आगे पैर लगते थे। आजकल के टाबरों को मतलब ही नहीं है, आजकल के टाबर केवल लग रखे फोन में, मतलब उनसे फोन छीन लो वो नाराज हो जाते हैं आजकल के टाबर। तो उसी तरीके से उनको थोड़ा सा सोशल बनाने के लिए, उनमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी लाने के लिए, उनका दोस्तों मानसिक विकास के लिए नो बैग डे स्टार्ट किया। ठीक है, तो बैग ले जाना भी भूल गई थी, कोई बात नहीं पूजा जी, अब तो बैग से छुटकारा मिल गया। नो बैग डे। सर मैं भी एवीएम स्टूडेंट रही हूँ। तनुश्री फिर तो बहुत शोषण हुआ होगा तुम्हारा, इतनी प्रार्थनाएं तो जीवन में मैंने अब तक नहीं की जितनी 1 से 12वीं क्लास तक की है मैंने। ठीक है, संस्कृत में प्रार्थनाएं, तो खाना खाते समय प्रार्थनाएं, हर जगह प्रार्थनाएं, तो इतनी प्रार्थना की, मतलब जीवन में प्रार्थना के अलावा सब कुछ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आदर्श विद्या मंदिर में जो हमें संस्कार मिलते हैं, जो चीजें मिलती है, उनसे अच्छा कुछ नहीं है, उनसे अच्छा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छे एवीएम, बहुत अच्छे स्कूल है, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब प्रदेश का प्रथम कोचिंग हब कहाँ बन रहा है भाई, ये भी पढ़ लो, जब एजुकेशन की बात आई गई है, सब साथ साथ में अपन कोचिंग हब की भी बात कर लें दोस्तों। तो प्रदेश का जो प्रथम कोचिंग हब जो है ना दोस्तों, वो प्रतापनगर में बनाया जाएगा। सरकार ने कहा है 2023 तक, पहले लालकोटे में था कोचिंग वाले, फिर वहां से उनको निकाल दिया तो महेश नगर आ गए रिद्धि सिद्धि, अब वहां पे भी भीड़ बढ़ गई है। तो सरकार ने कहा अलग से बनाएंगे 68,000 किमी स्क्वायर क्षेत्र में कोचिंग हम, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, इसके अंदर आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपको अपनी कोचिंग खोलनी है तो यही खोलनी पड़ेगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, कैंटीन होगा, हॉस्पिटल होगा, पूरा कोचिंग हम बनाएंगे, यही कोचिंग खोलनी पड़ेगी, जगह जगह कोचिंग नहीं हो सकती। हाँ मैं भी करता हूँ, आदर्श स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो शाखा में गया हुआ हूँ, मैं हर चीज से जो मतलब वहां से जो संस्कार मिले उनको मैं भूल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो प्रदेश का प्रथम कोचिंग हब है वो प्रतापनगर में बन रहा है भाई, 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। ये कब तक पूर्ण हो जाएगा, 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। पूछ लिया जाए कोई सीतापुरा मत कर देना, प्रतापनगर जयपुर, प्रतापनगर है जयपुर। ओके भाई, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कल शाम को क्लास नहीं होगी, कल शाम को क्लास यहां नहीं होगी, कहां होगी, अनअकैडमी ऐप पर होगी। अब तक जितनी योजना पड़ी है ना उनके मैं करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर, तो चुपचाप इस फोन नंबर पे मैसेज कर दो जो भी टॉपर नए हैं।
ठीक है, उन टावरों को मिल जाएगा लिंक और मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, परिवार में जितने भी फोन फोन है, जो भी टावर पढ़ते हैं उन सबसे सब्सक्राइब करवाओ, तुम्हारा सहयोग बहुत जरूरी है। कोई को भी एडमिशन लेना है, कपिल07 का यूज करवाओ, कपिल07 जो आपका कोड है उसका यूज करवाओ, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कई टावरों को पता ही नहीं है भाई, अपना जो कोड है ना, वो जो अपना कोड है ना, वो सार्वभौमिक कोड अपनी हर जगह चलती है। तो आप कोई भी टावर आईआईटी में एडमिशन ले रहा है, नीट में ले रहा है, केवल आरपीएससी नहीं, कोई यूपीएससी में ले रहा है, कोई एसएससी में ले रहा है, आपके परिवार में आरआरबी में ले रहा है, किसी भी एग्जाम में ले रहा है दोस्तों वो, तो उसके लिए दोस्तों आप कपिल07 कोड का उपयोग करवाओ और उसको सब्सक्रिप्शन दिलाओ, 10% का उसके मतलब क्या करो, डिस्काउंट। ठीक है ना। तो अब कल 2 दिन जो क्लास होगी, शाम को 7 से 8, शाम को 7 से 8, याद रख लो भाई। ये क्लास कहाँ होगी? अनअकैडमी के ऐप पर स्पेशल क्लास होगी। मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, आपका टेस्ट है, पढ़ लेना 2 दिन। अभी इसकी पीडीएफ भेज दूंगा और ये आपकी स्पेशल क्लास होगी, तो सभी आ जाना भाई। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है दोस्तों, तो कल और परसों इसकी ये क्लास होगी। और उसके बाद में दोस्तों सोमवार से अपन क्या पढ़ेंगे? स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं। फिर क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन? ग्रामीण विकास, फिर शहरी विकास। उसके बाद में सारा का सारा मैंने आपको प्रोग्राम बता दिया 1 महीने का, बस केवल पढ़ते रहो तुम तो। ठीक है ना। तो धन्यवाद धन्यवाद। आराम से पीडीएफ मिलेगी ग्रुप में, नंबर आपको मैंने दे दिए है, मैसेज कर दो। जो टापर पढ़ रहा है ना, वो ही मैसेज करना मुझे इंडिविजुअल, सबको मैं पीडीएफ भेज दूंगा जो जो अभी पढ़ रहा है। अब टापर बैठे नहीं है, क्या मतलब बिना मतलब, है ना। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं फिर कल।